गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए थे। तो ट्रेन में बैठने के बाद ये बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये बहुत ही बड़ा झील दिख रहा था। भुवनेश्वर से हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन चल रही थी एकदम जोर रफ्तार से। और ये मैं अपना ना मेकअप की हूँ ना कुछ चेंज की हूँ, वैसे ही जा रही थी। क्या कर सकती हूँ गाइस, ट्रेन में तो कुछ करने के लिए मन भी नहीं करता है। उतर के ही अपना चेंज कर लेती सब कुछ। और ये ट्रेन बहुत ही स्पीड से जा रही है। यहाँ देखिए बहुत ही खेत और बहुत ही ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। खेती बाड़ी होती है गांव में, और कलकत्ता या कोई भी शहर में तो ये सब होता नहीं है। तो देख रहे सारा जगह ग्रीनरी ग्रीनरी। मैं विंडो के पास ही बैठी थी और बाहर का ये सारा वीडियो मैं कैच कर रही थी, तो सोचा आप लोग को दिखा दूँ। तो देख पा रहे होंगे बहुत ही स्पीड में ट्रेन जा रही थी और हम भी चल रहे थे वाइजैक की तरफ। तो हम लोग शाम को ही पहुंच जाने वाले थे, तो हो गया था दोपहर। तो देख पा रहे बहुत दूर तक बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, और ये दिख रहा था खेती बाड़ी वाली ज़मीन, और बहुत ही जंगल था रास्ते में। सब कुछ दिख रहा था गाइस। और ये पहाड़ से गुजर रहे थे। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, जंगल है, खेत खलियान है, सब कुछ है। और ये देखिए, वाह, गांव के लोग तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिन तक ही जीते हैं। उन लोग को बीमारी मारी होता नहीं। देखिए दूर से दिख रहा है ये पहाड़ है, पहाड़ के पास बहुत बड़ा नदी है शायद, जो कि दिख रहा था दूर से। और चारों तरफ डाब का पेड़ था। और ये मैं थी ट्रेन में बैठी हुई, जो कि बाहर का नज़ारा अंदर से भी दिखा रही थी आप लोगों को। तो देख पा रहे होंगे, मैं तो अपना जर्नी एंजॉय कर करके जा रही थी। बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए थे वाइजैक। ये देखिए चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, खेती हो रही है यहाँ पर। बहुत सारा खेती का जगह है यहाँ पर, और दूर में पहाड़ है और नदी भी है। तो सब देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बस कुछ घंटों का और वक्त है, जो कि हम लोग पहुँच जाने वाले हैं। ये देख पा रहे हैं मैं बैठी हूँ अकेले ही, अंदर बाहर चारों तरफ ही अच्छा लग रहा है। बाहर एकदम ग्रीन 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 दिख रहा है, जैसे कि आँख की रोशनी जिससे चली गई वो भी आ जाएगी। और ये देखिए चारों तरफ खजूर, केला का पेड़ और आम का पेड़। कहीं पर दिख रहा था मुझे नारियल का पेड़, और दिख रहा था ये पहाड़। सब देखते देखते मैं जा रही थी। मैं तो अपना जर्नी बहुत ही इंजॉय करते करते जा रही थी। बस कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाली हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। तो आप लोग भी चलिए वाइजैक। देख रहे हैं गाइस, ये मैं हूँ। मैं तो उतर के फिर होंगी। तो फाइनली हम उतर चुके थे। देख रहे हैं फाइनली मैं उतर चुकी हूँ यहाँ पर। भुवनेश्वर से जो आया था वाइजैक, वो ट्रेन है, उसके बारे में ऊपर में दिया गया है। मैं बाहर के तरफ निकल रही थी बोलते बोलते कि मैं फाइनली पहुँच गई हूँ। तो ट्रेन हमारा बहुत ही अच्छे से हम लोगों को ले आकर वाइजैक पहुँचा दिया है। अब मैं भीड़ से निकलते हुए बाहर की तरफ निकल रही थी। सब कोई निकल गए थे, तो बाहर तो भीड़ होगा ही। सब आराम से बाहर की तरफ जा रहे थे, तो हम लोग भी बाहर की तरफ निकल गए। तो मैं फाइनली बाहर आ गई थी भीड़ से हटते हटते। तो देख रहे हैं पीछे कितना क्राउड है। तो ये मैं ऊपर आ गई और मैं बाहर की तरह, यहाँ एग्ज़िट और एंट्री दोनों ही पॉइंट सेम पॉइंट है।
तो देख पा रहे हैं मैं एग्ज़िट निकल रही हूँ। इसी जगह से आप एंट्री भी करोगे और एग्ज़िट भी होगे। तो मैं बाहर की तरफ अब एग्ज़िट की तरफ निकल रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ बाहर, जहाँ कि मैं गाड़ी लूँगी और चली जाऊँगी होटल। तो देखते हैं ये बाहर का। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो ले लेते हैं जो कि याद के तौर पर। देख सकते हैं विशाखापट्टनम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं 2-3 फ़ोटो ले ली थी अपना, जो कि यादगार के लिए रह जाएगा मेरे पास। तो फाइनली हम विशाखापट्टनम पहुँच गए हैं, भुवनेश्वर के विशाखापट्टनम। तो अब बाहर की तरफ जा रहे हैं गाइस, गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से थोड़ा सा दूर में ही हमारा डेस्टिनेशन था। ओके बाय बाय गाइस।